नानक की वाणी में जीवन और आध्यात्मिकता का स्वरूप उत्सव है। वे कहते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व एक गीत है, एक नृत्य है, एक उत्सव है। नानक का दृष्टिकोण यह है कि ऋषि, मुनि, साधु, पंडित, विद्वान, योद्धा, देवदूत, अप्सराएं, यहां तक कि जलचर जीव और पाताल की मछलियां भी परमात्मा का गुणगान कर रही हैं। स्वर्ग से लेकर पाताल तक, खंडों और मंडलों से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक, सब एक ही संगीत में बंधे हुए हैं। अस्तित्व में जो भी है वही परमात्मा का गान कर रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि में कहीं भी शून्यता या मौन नहीं है, बल्कि हर जगह उत्सव की धुन गूंज रही है। नानक का यह संदेश है कि अगर तुम सच में परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो इस उत्सव के सूत्र को पकड़ो। ओशो इस संदर्भ में समझाते हैं कि परमात्मा रो नहीं रहा है, वो हंस रहा है। उसकी लीला दुख और शोक की नहीं है, बल्कि आनंद और नृत्य की है। उदासी का इस अस्तित्व से कोई संबंध ही नहीं है। जब भी मनुष्य के जीवन में दुख, शोक और उदासी आती है तो ये इस बात का संकेत है कि वो कहीं न कहीं अस्तित्व से कट गया है। दुख अपने आप में जीवन का उद्देश्य या सत्य नहीं है, बल्कि केवल एक चेतावनी है। जैसे शरीर में दर्द हमें यह बताता है कि कोई रोग या चोट है, वैसे ही दुख हमें यह बताता है कि हमने कोई गलत दिशा पकड़ ली है। दुख मंजिल नहीं है, साधना नहीं है, बल्कि एक सूचक है कि हमसे कहीं गलती हो गई है। लेकिन दुख को समझने के बजाय लोगों ने उसे ही साधना बना लिया। इतिहास गवाह है कि अनेक साधुओं और तपस्वियों ने खुद को दुख देने के अजीब अजीब तरीके ईजाद किए। कोई कांटों पर लेटता रहा, कोई कठोर उपवास करता रहा, कोई शरीर पर कोड़े बरसाता रहा, कोई जूतों में कीले लगाकर चलता रहा ताकि हर कदम पर उसे पीड़ा मिले। इन सबने ये मान लिया कि आत्म पीड़ा ही धर्म है, दुख भोगना ही साधना है। ओशो कहते हैं कि ये प्रवृत्ति वास्तव में एक मानसिक बीमारी है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में मैसोचिज्म कहा जाता है। मैसोचिज्म का अर्थ है खुद को दुख देकर सुख अनुभव करना। ऐसे लोग मानते हैं कि जितना अधिक वे स्वयं को कष्ट देंगे, उतना ही वे महात्मा बनेंगे। परंतु वास्तव में ये केवल रोग है, विकृति है, अस्वस्थता है। इतना ही नहीं, समाज में दूसरी प्रवृत्ति भी मौजूद है, जिसे सैडिज्म कहा जाता है। सैडिज्म का अर्थ है दूसरों को दुखी देखकर सुख पाना। जब कोई साधु कांटों पर लेटता है, उपवास करता है या अपने शरीर को कष्ट देता है, तो लोग उसे देखकर वाहवाही करते हैं। वे कहते हैं, क्या तपस्या है, क्या महान त्याग है, धन्य है आप। वे फूल चढ़ाते हैं, पैसे अर्पित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वास्तव में वे भी रोगी हैं। एक बीमार अपनी आत्म पीड़ा से सुख ले रहा है और दूसरा बीमार उस आत्म पीड़ा को देखकर आनंदित हो रहा है। दोनों ही मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जब तुम किसी दुखी और आत्म पीड़ित व्यक्ति को पूछते हो तो तुम भी उसकी बीमारी में सहभागी हो जाते हो। वो अपने दुख से बीमार है और तुम अपनी पूजा से उसे सहारा देकर बीमारी को और बढ़ा रहे हो। ओशो चेतावनी देते हैं कि धर्म और साधना का मार्ग इस आत्म पीड़ा का मार्ग नहीं है। स्वस्थ मनुष्य न तो स्वयं को दुख देता है और न दूसरों को। वास्तव में जैसे जैसे मनुष्य स्वस्थ और सचेत होता है, वैसे वैसे वो आनंद से भरता जाता है। वो अपने आनंद को दूसरों के साथ बांटता है। उसकी उपस्थिति ही एक उत्सव होती है। यदि किसी को सच में पूजना है तो ऐसे आनंदमय, नृत्यमय और उत्सवमय व्यक्ति को पूजना चाहिए। लेकिन समाज ने हमेशा उल्टा किया। उसने पीड़ित साधुओं को, उपवासियों को, आत्मपीड़क सन्यासियों को आदर दिया और आनंदित, हंसते गाते लोगों को अनदेखा कर दिया। ओशो कहते हैं, यदि समाज ने आनंदित व्यक्तियों को आदर दिया होता तो आश्रम और मठ आज नीरस और पीड़ित जगह न होते। वहां गीत होते, संगीत होता, नृत्य होता, वहां जीवन की धारा बहती, वहां उत्सव मनाया जाता। लेकिन इसके बजाय हमारे आश्रम आत्मपीड़क रोगियों से भर गए, जिन्हें वास्तव में पागल खानों में होना चाहिए था। चिकित्सा की आवश्यकता थी।
और वे वहां इसलिए टिके हैं क्योंकि लोगों ने उनके दुख को धर्म मान लिया और उनके अहंकार को पूजा से पोषित किया। नानक और ओशो का सुस्पष्ट संदेश यही है कि जीवन का सत्य दुख नहीं, आनंद है। धर्म का मार्ग रोना नहीं, बल्कि गाना है। साधना का अर्थ अपने शरीर या मन को कष्ट देना नहीं, बल्कि अस्तित्व की उस दिव्य धुन को सुनना है जो हर जगह बज रही है। अस्तित्व में सब और संगीत है, नृत्य है, उत्सव है। अगर तुम सच में परमात्मा के निकट होना चाहते हो तो इस उत्सव में सहभागी बनो। हंसो, गाओ, नाचो और अपने आनंद को दूसरों तक फैलाओ। यही धर्म है, यही साधना है, यही जीवन की असली दिशा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसने आनंद को अपराध बना लिया है और दुख को साधना। जब कोई साधक ध्यान में उतरता है, जब भीतर शांति और संगीत जन्म लेने लगता है, जब पहली बार कोई आनंद की हल्की सी किरण भीतर झलकती है, तो साथ ही भीतर अपराध बोध भी उठ खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गलती हो रही है, जैसे कुछ गलत कदम उठाया जा रहा है। ये अपराध बोध किसी साधक की वास्तविक स्थिति नहीं है, बल्कि ये समाज की दी हुई विरासत है। बचपन से ही हम सबको यही सिखाया गया है कि उदासी सम्मानजनक है और प्रसन्नता अपराध है। अगर कोई बच्चा उदास होकर चुपचाप कोने में बैठा है तो माता पिता को तसल्ली होती है कि बच्चा अच्छा है। लेकिन वही बच्चा अगर प्रसन्नता से नाचता है, गाता है, खिलखिलाता है तो तुरंत डांट पड़ती है, चुप रहो, शांत बैठो, ये क्या कर रहे हो। धीरे धीरे ये बात बच्चे के अचेतन में बैठ जाती है कि आनंद गलत है, दुखी ठीक है। वो ये मानने लगता है कि प्रसन्नता कोई अपराध है और दुख किसी तरह का पुण्य है। इसीलिए जब ध्यान की यात्रा में पहला आनंद जन्म लेता है, जब भीतर परमात्मा का द्वार खुलने लगता है, तो वही पुरानी परवरिश सामने आकर खड़ी हो जाती है। भीतर से आवाज उठती है, सावधान, तुम गलत कर रहे हो। दुनिया दुखी है और तुम आनंदित हो रहे हो। ये तो स्वार्थ है। साधक डर जाता है, पीछे हट जाता है। वो अपने आनंद को रोकने के लिए हजार बहाने गढ़ लेता है। कोई कहता है, दुनिया दुखी है, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं। लेकिन यही व्यक्ति जब दुखी था तब उसे दुनिया की कोई चिंता न थी। तब तो वो केवल अपने दुख से मुक्त होना चाहता था। लेकिन जैसे ही आनंद का पहला फूल खिला, वैसे ही वो दुनिया का ठेकेदार बन बैठा। ये सब मन की चालाकी है। ओशो कहते हैं, समझ लो, ये बहुत गहरी तरकीब है। मन जानता है कि अगर तुम आनंद में गए तो मन का अंत आ जाएगा, क्योंकि आनंद का अर्थ है मन का विसर्जन, दुख का अर्थ है मन का पोषण। दुख मन का धर्म है और आनंद आत्मा का स्वभाव। इसलिए मन हर तरह से तुम्हें आनंद से रोकना चाहता है। लेकिन सोचो, तुम्हारे दुख से कभी किसी का भला हुआ है? अगर तुम दुखी हो तो तुम केवल इस दुनिया के दुख का हिस्सा बढ़ा रहे हो। तुम्हारे आंसू किसी का उद्धार नहीं करेंगे। तुम्हारी उदासी किसी को प्रकाश नहीं देगी। तुम दुखी हो तो केवल और अधिक अंधकार फैलाते हो, और अगर तुम आनंदित हो तो तुम्हारे भीतर से तरंगे उठती है जो दूसरों तक पहुंचती है। आनंद संक्रामक है। एक दीपक जले तो उससे हजारों दीपक जल सकते हैं। एक प्रसन्न आत्मा हजारों को प्रसन्न कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि ये समाज दो तरह के दुखियों से भरा है। एक वे जो स्वयं दुखी रहना चाहते हैं, और दूसरा वे जो दूसरों को दुखी देखकर सुख पाते हैं। पहला वर्ग है आत्मपीड़क, जो स्वयं को कष्ट देता है और सोचता है कि इससे वो धार्मिक हो जाएगा। दूसरा वर्ग है परपीड़क, जो दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होता है। दोनों ही बीमार हैं, दोनों की मानसिकता रोगग्रस्त है, और धर्म का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध केवल आनंद से है। दुख का अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व से नाता टूट गया। जैसे जब शरीर प्रकृति से असंगत हो जाता है तो बीमारी आती है, वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से असंगत हो जाती है तो दुख आता है। बीमारी और दुख दोनों अस्वस्थता है। जब शरीर प्रकृति के साथ बहता है तो स्वास्थ्य मिलता है, और जब आत्मा परमात्मा के साथ बहती है तो आनंद मिलता है।
इसलिए गुरु नानक कहते हैं, गीत ही उसका द्वार है। गीत, नृत्य, उत्सव, यही साधना है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दुख और तपस्या से नहीं, बल्कि आनंद और प्रेम से है। पूरा अस्तित्व गीत गा रहा है। हर फूल, हर पत्ती, हर नदी, हर पर्वत, सब उसी का गान कर रहे हैं। ये समूचा ब्रह्मांड उसके उत्सव से भरा हुआ है। नानक की वाणी गवाह है कि ऋषि, मुनि, साधु, देवता, अप्सराएं, विद्वान, योद्धा, सब उसी का गुणगान कर रहे हैं। स्वर्ग की अप्सराएं, सिद्ध, साधु, तीर्थ, ग्रह नक्षत्र और पूरा ब्रह्मांड उसकी महिमा में गा रहा है। नानक कहते हैं, सई तुधनु गावही जो तूध भावनी, रति तेरे भगत रसाले। अर्थात वही गाता है जिसे तेरा आनंद छू लेता है, वही भजन गाता है जिसे तेरा प्रेम भर देता है। इसलिए समझ लो, परमात्मा का मार्ग उदासी नहीं है, उसका मार्ग आनंद है। दुख कोई साधना नहीं है, दुख तो केवल चेतावनी है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, और आनंद ये प्रमाण है कि तुम सही दिशा में हो। आनंद परमात्मा की निकटता का अनुभव है। गीत, नृत्य और प्रेम, यही धार्मिकता है, यही असली पूजा है। गुरु नानक कहते हैं, मैं क्या गिनूं, कितने तेरा गुणगान करते हैं। असंख्य रूपों में, असंख्य स्वरों में, असंख्य दिशाओं से तेरा गान चल रहा है। ये मैं नहीं गिन सकता, न उसका अनुमान लगा सकता हूं। मैं क्या विचार करूं? वही सच्चा साहिब है, वही सत्य है, वही सच्चा नाम है, वही था, वही है और वही रहेगा। न वो कभी जाता है, न कभी जाएगा। वही शाश्वत है और वही अनंत है। शेष सब उसी के सत्य का उत्सव है। यहां नानक ने एक अद्वितीय दृष्टिकोण रखा। वे कहते हैं कि सारा अस्तित्व परमात्मा का उत्सव है। फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं, तारे झिलमिलाते हैं, पंछी गाते हैं, मनुष्य गाता है। ये सब उसी के आनंद की लहरें हैं। परमात्मा का सत्य न केवल स्थिर है, बल्कि गतिशील भी है। और ये जो गति है, जो तरंगे हैं, जो रंग है, वही माया है। नानक कहते हैं कि माया असत्य नहीं है, माया ही ब्रह्मा का नृत्य है, ब्रह्मा का गान है। लेकिन देखिए, यही जगह है जहां शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक उलझ जाते हैं। शंकर कहते हैं, ब्रह्मा सत्य है और माया असत्य। ब्रह्मा शाश्वत है, माया नश्वर है। ब्रह्मा अचल है, माया परिवर्तनशील है। ब्रह्मा वास्तविक है, माया सपने की तरह है। ये सब ठीक है तर्क की दृष्टि से, लेकिन समस्या यही खड़ी होती है। अगर माया असत्य है तो सवाल ही नहीं उठता कि उसे क्यों छोड़ना चाहिए। असत्य तो असत्य है, वो न पकड़ा जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है। और अगर माया है ही नहीं, तो हम उसमें उलझे कैसे? कोई भी चीज जो अस्तित्व में नहीं है, उसमें उलझाव संभव ही नहीं। और अगर माया है, तो बिना किसी आधार के कैसे होगी? सपना भी देखने वाले के कारण होता है। स्वप्न असत्य है, लेकिन देखने वाला सत्य है। तो अगर ये सारा जगत माया है, तो प्रश्न उठता है कि ये किसके आधार पर टिका है? यहीं शंकराचार्य कठिनाई में आ जाते हैं। अगर मान ले कि माया ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, तो असत्य कैसे होगी? क्योंकि सत्य से सत्य ही उत्पन्न हो सकता है। और यदि माया असत्य है, तो उसके मूल को भी असत्य मानना पड़ेगा। तब ब्रह्मा भी असत्य हो जाएगा। दोनों या तो सत्य होंगे या दोनों असत्य। इस प्रकार तर्क का जाल उलझाता चला जाता है। यही कारण है कि शंकर का ब्रह्मा रूखा सूखा रह जाता है। उसमें जीवन नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। वो ब्रह्मा गणितीय समीकरण की तरह है। सत्य तो है, लेकिन उसमें कोई संगीत नहीं है। न उसमें राग है, न रंग, न उसमें नृत्य है, न गीत। वो परमात्मा स्थिर है, निर्विकार है, लेकिन नाचता नहीं है। अब देखिए, नानक का दृष्टिकोण कितना भिन्न है। नानक कहते हैं कि माया असत्य नहीं है, माया ब्रह्मा की छाया नहीं है, बल्कि माया ही ब्रह्मा का उत्सव है। माया ही उसका प्रकट होना है। ये सारा रंग बिरंगा जगत, ये सभी रूप रंग, ये अनगिनत लय और राग,
ये सब उसी ब्रह्मा की ऊर्जा का विस्तार है। फूलों के रंग, तितलियों के पंख, इंद्रधनुष की 7 धाराएं, समुद्र की लहरें, ये सब उसी परमात्मा का उल्लास है। नानक कहते हैं कि जब तुम इस जगत को देखते हो तो समझो कि ये सब ब्रह्मा का उत्सव है। ये उसका आनंद है, उसका नृत्य है। इसलिए माया और ब्रह्मा अलग नहीं है। ब्रह्मा महासागर है और माया उसकी तरंगे। ब्रह्मा सूर्य है और माया उसकी किरणें। ब्रह्मा संगीतकार है और माया उसका गीत। यही कारण है कि भक्त सुलझा लेता है जहां दार्शनिक उलझ जाता है। दार्शनिक तर्क में पढ़कर गांठ और बड़ी बना लेता है। भक्त प्रेम से देखता है और गांठ अपने आप खुल जाती है। शंकर माया को समस्या मानते हैं, नानक माया को सौंदर्य मानते हैं। शंकर कहते हैं माया को छोड़ो, नानक कहते हैं माया को देखो, सराहो, क्योंकि ये उसी का उत्सव है। यही ओशो कहते हैं कि शंकर का ब्रह्मा गणित जैसा है और नानक का ब्रह्मा संगीत जैसा। गणित में रस नहीं है, संगीत में रस ही रस है। गणित समझने से सिर तो तृप्त हो सकता है, लेकिन हृदय सूखा रह जाता है। संगीत से हृदय नाच उठता है। तो याद रखना, नानक का संदेश यही है। ये सारा अस्तित्व गीत है, उत्सव है। दुख का कोई स्थान नहीं, उदासी का कोई मूल्य नहीं। जो आनंद में जीता है वही परमात्मा के करीब है। शंकर का ब्रह्मा बड़ा अजीब है। वो एक शून्य जैसा है। उसमें गणितीय तर्क है, गहराई है, परंतु रस नहीं है। उससे प्रेम करना कठिन है। तुम किसी सूत्र से प्रेम कर सकते हो, 2 और 2 4 होते हैं, ये ठीक है, निर्विवाद सत्य है। पर इसमें भाव कहाँ है, स्पंदन कहाँ है, आकर्षण कहाँ है? कोई भी दिल प्रेम से नहीं भरता जब वो गणित का प्रमेय सुनता है। शंकर का ब्रह्मा ऐसा ही है, सूखा, रूखा, गणितीय। न उसमें संगीत है, न रंग है, न नृत्य है। वो अचल है, निर्विकार है, सत्य है, परंतु ठंडा है, नीरस है। इसके विपरीत नानक का ब्रह्मा जीवंत है। वो कवि की दृष्टि से देखा गया ब्रह्मा है। नानक कवि है, प्रेमी है, भक्त है, दार्शनिक नहीं। जहां दार्शनिक उलझ जाता है, कवि सहज रूप से पार उतर जाता है। क्योंकि दार्शनिक का आग्रह है कि हर चीज तर्क में बैठे, हर प्रश्न का तार्किक उत्तर हो। और जीवन हमेशा तर्क में नहीं बैठता। जीवन में छलांग भी लगानी पड़ती है, जोखिम भी उठाना पड़ता है, हृदय भी खोलना पड़ता है। कवि तर्क से नहीं, हृदय से देखता है। इसलिए जो दार्शनिक जोड़ नहीं पाता, कवि प्रेम से जोड़ देता है। नानक ने माया को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, माया उत्सव है। ये जगत असत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मा का नृत्य है। यही कारण है कि नानक ने अपने अनुयायियों को कभी संसार छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने सन्यास की राह नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी उसी का ही है। प्रश्न ये नहीं है कि संसार को छोड़ो या पकड़ो। प्रश्न ये है कि संसार को खेल समझो, खेल में मत खो। जैसे बच्चा खिलौनों में खो जाता है और माता पिता को भूल जाता है, वैसे ही संसार में खोना मत। खेल खेलो, आनंद लो, परंतु खिलाड़ी को मत भूलो। वृक्ष को देखो, फूल को देखो, पक्षियों का गान सुनो, पर स्मरण रहे कि ये सब उसी की लहरिया है। नानक कहते हैं, माया का अर्थ है प्रकट ब्रह्मा। दृश्य में अदृश्य को पहचानो। जो आंखों से दिख रहा है, उसमें उस अदृश्य का संकेत खोजो। यही साधना है। अब देखिए, नानक एक अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, वो परमात्मा सृष्टि को रचता है और फिर अपनी रचना को देखता है, निहारता है, उसे बड़पन देता है। जैसे कोई चित्रकार अपना चित्र बनाए और बार बार उसे देखे, कभी दूर से, कभी पास से, कभी रोशनी में, कभी अंधेरे में। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़े और उसे चारों तरफ से परखे, वैसे ही परमात्मा बार बार अपनी रचना को देखता है और उसमें आनंद लेता है। तो ये संसार परमात्मा के विरोध में नहीं है, अन्यथा वह इसे बनाता ही क्यों? माया उसका शत्रु नहीं है। यदि माया उसका शत्रु होती
तो वो उत्पन्न ही क्यों करता। यहाँ प्रेम दृष्टि सब आसान कर देती है। जो दार्शनिक के लिए कठिनाई है वो भक्त के लिए सहज है। दार्शनिक उलझता है कि माया क्यों है, कैसे है, कहां से आई। भक्त कहता है माया इसलिए है क्योंकि वो खेलना चाहता है, रचना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। नानक का संदेश बहुत कोमल है। वे कहते हैं अगर तुम्हें ये स्मरण रह जाए कि तुम्हें परमात्मा ने बनाया है और वो बार बार तुम्हें देख रहा है, तुम्हें महिमा दे रहा है, तो तुम्हारे जीवन से पाप अपने आप विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि तब तुम वैसे ही जियोगे जैसे एक कलाकार चाहता है कि उसकी बनाई हुई मूर्ति खड़ी रहे। तुम वैसे ही चलोगे, वैसे ही बोलोगे, वैसे ही आचरण करोगे जैसे परमात्मा ने चाहा है। सोचो, अगर तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि तुम परमात्मा की बनाई हुई कृति हो जिसे वो पल पल देख रहा है, तो क्या तुम कभी नीचता में गिर सकते हो? क्या तुम कभी अधर्म कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उस स्मरण में ही तुम्हारा जीवन सौंदर्य और मर्यादा से भर जाएगा। इसलिए नानक कहते हैं ये सब उसी का है। ये सृष्टि उसका गीत है, उसकी चित्रकला है, उसकी मूर्ति है। और वो न केवल बनाता है बल्कि देखता भी है, और देख देख कर उसमें बड़पन देता है। परमात्मा तुम्हें देखकर प्रसन्न है। ये विचार जितना सरल है उतना ही साहसिक भी है। ओशो यहां न केवल विश्वास का पाठ पढ़ाते हैं बल्कि एक कोमल तर्क भी सामने रखते हैं। यदि परमात्मा को तुमसे निराशा या क्रोध ही होता तो तुम आज यहां न होते। वो तुमको मिटा देता, जैसा भौतिक कारणों में कभी कभी कुछ पलिकाएं मिटा दी जाती हैं। परंतु तुम हो, और ये एहसास कि तुम हो यही बताता है कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है, तुम्हें अनुपम दया दे रहा है। तुम कितने भी भटको, कितनी भी दूरी बनाओ, उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहती है। वो उदास नहीं होता, निराश नहीं होता। उसका हृदय तुम्हारे लौटने की आशा में जलता रहता है। यह आशा केवल प्रेम का भाव नहीं बल्कि अस्तित्व की स्थायी व्यवस्था है। जो दूर गया है वो लौटेगा, देर होगी पर लौटना निश्चित है। यहां ओशो एक बहुत सरल मानव दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। एक बच्चा जो घर से भागने की कोशिश करता है, वो घर से भागा हुआ दिखता है पर असल में घर और चौरस्ते के बीच ही घूम रहा होता है, क्योंकि उसकी चेतना उस सीमा से परे नहीं जाती जहां माता पिता ने रोक रखा है। इस रूपक का संदेश साफ है। हम परमात्मा से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही भीतर भागते हुए अपने आप को सीमाओं में पाते हैं। हमारी नाराजगी, हमारा विद्रोह सब ठीक उसी तरह मासूम है जैसे बच्चे की नाराजगी। वो भी प्रेम का ही एक हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि परमात्मा की दया का दिया कभी नहीं बुझता। तुम कितने भी बुरे कदम उठा लो, कितना भी भटक जाओ, पर उस आशा का प्रकाश छूटा नहीं। तुम्हारी दूरी उसे क्षुब्ध नहीं कर सकती। वो जानता है कि अंततः तुम वापस आओगे, और यही जानना कि लौटना निश्चित है तुम्हें कठोरता, स्वयं दंड और आत्मविनाश की ओर धकेलने वाली अस्वस्थ आत्मन्याय की प्रेरणा से बचाता है। दुख तुम्हें परमात्मा ने सजा के लिए नहीं दिया। दुख तुम्हारे द्वारा अपने ही रास्ते में सिर टकराने का फल है। जैसा कि दीवार से बाहर निकलने की कोशिश में तुम अपना सिर चोट खाते हो, वही दीवार तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तुम स्वयं अपने को चोट पहुंचा रहे हो। इसीलिए नानक का उपदेश, नानक रहनो रजाई, हुक्म में रहो, उसकी आज्ञा में रहो। पर प्रश्न उठता है, उसकी आज्ञा क्या है? इस प्रश्न पर बड़े बड़े चिंतक अटक जाते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए कि उसकी आज्ञा वही है जो हमें निर्देशित करे, तो फिर उस निर्देश का पता कैसे चलेगा? ओशो यहां कुछ सेकंड के विरामों का भी जिक्र करते हैं। बोलते हुए भी भीतर चुप होकर सुनने की आवश्यकता। किस तरह पता चले कि कौन सी आवाज परमात्मा की आवाज है अमिड हजारों आवाजों के मेला में? वही बिंदु है जहां ध्यान, सतर्कता और सरल अनुभूति का कार्य आरंभ होता है। पहला रास्ता स्मृति और प्रेम की साधना। जब तुम बार बार स्मरण करते रहो कि तुम्हें बनाया गया है, कि तुम्हें बार बार देखा जा रहा है, कि तुम्हारा अस्तित्व उसकी अनुपम रचना है, तो तुम्हारे भीतर स्वतः
एक जीवन शैली बदलती है। स्मरण का अर्थ यहाँ केवल विचार नहीं, वो एक अनुभवजन्य सतर्कता है, एक छोटी सी जगे हुई चमक जो तुम्हें बताती है कि ये क्रिया, ये वाणी, ये इरादा किस ओर जा रहा है। जब ये स्मरण जड़ पकड़ लेता है तब पाप अपने आप घटने लगते हैं। तुम वैसे चलने लगते हो जैसे उसी ने तुम्हें बनाकर चलने के लिए देखा है। दूसरा रास्ता, दर्शनीयता के पीछे छिपे अदृश्य का दर्शन। नानक बार बार कहता है, प्रकट माया के बीच अप्रकट ब्रह्मा को देखते रहो। वृक्ष के पत्तों, फूलों के रंगों, पक्षियों के गीतों में खो जाओ, पर इतना खो मत कि गीत के पीछे कौन है वो भूल जाओ। ये अतिशय स्मरण नहीं बल्कि मध्यम मार्ग है। संसार को न नकारो, न उसमें ऐसा खो जाओ कि मूल भूल जाओ। खेल खेलो पर खिलाड़ी का ध्यान रखो। यही निष्ठा, यही हुक्म है। संसार में रहकर उसकी चेतना से जुड़े रहना। तीसरा मार्ग, अंतर संवाद या भावनात्मक प्रमाण। परमात्मा की आवाज उग्र दार्शनिक तर्कों में नहीं बल्कि शुद्ध अनुभवों में मिलने लगती है। वो आवाज छोटी, स्पष्ट, निसंदिग्ध होती है। वो जिस क्रिया में आनंद, सच्चाई और संतुलन उत्पन्न कर दे, वही उसके निकट है। यदि कोई कर्म प्रेम से निकलता है, संवेदनशीलता से भरा है और जीवन को पुष्ट कर रहा है, तो वो उसकी आज्ञा के अनुरूप है। यदि क्रिया में घृणा, हिंसा और आत्मविनाश का भाव है, तो वो प्रतिकूल है। ये निर्णय अंतः हृदय की सुनी हुई आवाज से मिलता है, न कि बाहरी बहसों से। चौथा संकेत, जीवन की सहजता। जब तुम परमात्मा की रजा में रहो, तब जीवन में एक सरलता और सहजता आती है। जटिल मनोवैज्ञानिक चालें, आत्म प्रमाण, आत्मत्याग के दिखावे, ये सब स्वयं बाधाएं हैं। हुक्म न करन जाई का अर्थ यही नहीं कि तुम निष्क्रिय रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्म उस व्यवस्था के अनुरूप हो जिसमें तुम निर्मित हुए हो, सजग, सौम्य, अस्तित्व प्रेमी। जब ऐसा होता है तो परस्पर संबंधों में पाप, द्वेष और विक्षोभ अपने आप घटते चले जाते हैं और अंत में अस्तित्व की करुणा। ओशो बार बार ये इंगित करते हैं कि तुम्हारी अकड़, तुम्हारा सिर फोड़ना, तुम्हारी आत्म पीड़ा, इन सब के बावजूद भी अस्तित्व बार बार तुम्हें संभालता रहता है। कितने जन्मों से भी तुम दीवार से टकरा रहे हो, फिर भी आत्मा अनुपम ढंग से अक्षुण्ण है। तुम टूटते टूटते भी सही हो जाते हो। ये करुणा ही वो आधार है जिस पर तुम फिर से उठते हो। यही करुणा तुम्हें निश्चय देती है कि लौटना निश्चित है, और यही करुणा तुम्हें दया सिखाती है, स्वयं के प्रति और संसार के प्रति। तो निष्कर्ष स्वरूप, परमात्मा तुम्हारे भटकने से उदास नहीं होता, वो तुम्हारे लौटने का भरोसा रखता है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने किए का फल है, वो दंड नहीं। और तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मार्ग, रहनो रजाई, उसकी आज्ञा में शांतचित्त होकर जीना है। मार्ग बतलाने के लिए सिद्धांत और तर्क उपयोगी है, पर जीवन के वास्तविक उत्तर प्रेम, स्मरण और अनुभव से मिलते हैं। आता सुनो, भीतर की खामोशी में, उस छोटी सी स्पष्ट आवाज में, उसी में वो मार्ग है। नानक कहते हैं, नानक रहनो रजाई, उसकी रजा, उसकी आज्ञा, उसके हुक्म में रहना। लेकिन प्रश्न यही है कि उस आज्ञा को पहचाना कैसे जाए। ये बात विचार से तय नहीं होती। मन के तर्क, विवेचना और बहस से कभी स्पष्ट नहीं हो सकता कि परमात्मा की मर्जी क्या है। कारण सीधा है, विचार स्वयं अहंकार की भाषा है। विचार में सदैव विभाजन है, विरोध है, मत मतांतर है। विचार के भीतर बैठकर तुम केवल भ्रमित हो सकते हो, निश्चित नहीं हो सकते। रास्ता खुलता है तब जब तुम विचार से परे जाते हो। ओशो समझाते हैं कि जैसे जैसे ध्यान में गहराई आती है, जैसे जैसे अहंकार शांत होता है, भीतर एक नई ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। वो ध्वनि पहले से ही वहां है, वो कभी रुकी नहीं। केवल हमारा शोर, हमारा अहंकार, हमारे विचारों का उपद्रव उसे ढक देता है।
ठीक वैसे ही जैसे बाहर तेज बाजार की आवाजों में कोई कोमल वंशी बज रही हो। वंशी बज तो रही है, पर तब तक सुनाई नहीं पड़ेगी जब तक तुम बाजार के शोर से बाहर नहीं आ जाते। मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमें जगत से जोड़ती है। पर नानक और ओशो कहते हैं कि इसके अलावा एक छठी इंद्रिय भी है, अंतःकरण। जैसे आंख रोशनी पकड़ती है, जैसे कान ध्वनि पकड़ते हैं, वैसे ही अंतःकरण परमात्मा की आवाज पकड़ता है। आधुनिक विज्ञान आज भी आंख या हाथ के रहस्य को पूरी तरह हल नहीं कर पाया कि कैसे बाहर की घटना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरह यह सब सहज रूप से घटता है, उसी तरह अंतःकरण भी हर क्षण परमात्मा के संकेतों को पकड़ रहा है। फर्क इतना है कि हम व्यस्त हैं, शोर में डूबे हुए हैं और उस धीमी आवाज की ओर ध्यान ही नहीं देते। ध्यान ही वो विधि है जो तुम्हें अंतःकरण तक ले जाती है। ध्यान का अर्थ है भीतर का शोर शांत करना, विचारों का प्रवाह थामना। जैसे ही विचार थमते हैं, अहंकार ढीला पड़ता है। एकदम से सुनाई पड़ने लगता है कि भीतर कुछ कह रहा है। वो कोई कल्पना नहीं है, न तुम्हारी बनाई हुई आवाज है। वो वही शाश्वत स्वर है जो अनादि से बोल रहा है। वो प्रतिपल कह रहा है, ये करो, ये मत करो। वही असली धर्म है, वही परम आदेश है। नानक ने इसी को हुक्म कहा। और जब एक बार ये हुक्म सुनाई पड़ने लगता है, तब जीवन में कोई चिंता नहीं बचती। तब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं रहती कि क्या सही है, क्या गलत है। चिंता, संघर्ष और असमंजस सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा। अब वो उसकी मर्जी बन गया, और उसकी मर्जी में जीना ही सच्चा उत्सव है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही ये संबंध जुड़ता है, वैसे ही जीवन में अमृत की वर्षा होने लगती है। कबीर ने इसे इस तरह कहा, गरजे गगन, बरसे अमी, आकाश गरज रहा है, पर उसमें से केवल जल ही नहीं बल्कि आनंद का अमृत बरस रहा है। यही वो क्षण है जब आत्मा और परमात्मा का सीधा संवाद स्थापित हो जाता है। फर्क इतना है कि परमात्मा की ओर से ये संबंध हमेशा से उपलब्ध है, केवल हमारी ओर से ये टूटा हुआ है। ध्यान, मौन और अंतःकरण से जुड़ना यही टूटे तार को फिर से जोड़ देता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मौन ही मार्ग है। चुप होने की कला ही परमात्मा तक पहुंचने का उपाय है। जब मन का शोर शांत होता है, अहंकार लुप्त होता है, तभी अंतःकरण का यंत्र साफ साफ परमात्मा की धुन पकड़ने लगता है। यही नानक का मार्ग है, यही नानक रहणु रजाई का गूढ़ रहस्य है।